गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून। एक और बेहतरीन दिन, और आज हम लोग अब वापस निकल रहे हैं अपने घर के लिए। फाइनली सब पूजा पाठ हो गया, शीतला माँ का पूजा हो गया बहुत बढ़िया से, और छोटा मोटा आउटिंग भी हो गया। कल हम लोग लुल्लू मॉल ही गए थे, लुल्लू में, बट मॉल अच्छा था। मॉल में हमने काफी अच्छा मस्ती किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मॉल को, क्योंकि शॉपिंग करने का कोई ऑब्जेक्टिव था नहीं। और पापा बस भैया के साथ एक रोलर कोस्टर पे गए थे, पापा की तो हवा निकल गई। हाँ, फंटूरा था वहाँ पे और मस्त था। हम लोग खूब अच्छा मस्ती किया हमने, बच्चे खूब बढ़िया 1.5-2 घंटा खूब खेले। मॉल में क्या आप एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ एरिया बता सकते हैं और यहाँ क्या क्या है बस। पर बस वही ओवर दूर से हमने जो देखा लगभग सारे ही ब्रांड थे। हाँ, बिल्कुल। इवन अपना जो फेवरेट है गोला सीजर्स, वो भी यहाँ खुला हुआ है। तो खैर हमने बढ़िया मजा किया, और फिर आज हम लोग अब निकल लिए। फिर आज हो रहा था कि रुक जाओ, और फिर अब कल संडे है तो कल जाना वगैरह वगैरह, बट हो रहा था कि अब निकल जाओ वहाँ, ताकि कल कुछ रेस्ट भी हो जाए। मंडे से तो आदमी को भाई नौकरी या चाकरी करना ही है। तो हम लोग अब निकल गए और पहले टोल पे आ ही गए, जो अपना एंट्री टोल होता है आगरा एक्सप्रेसवे का। बिल्कुल हम लोग यहीं पे है अभी। तो अब इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं। जगदम्बे माँ की जय। अभी हम लोग करीब 100 किलोमीटर चले हैं एक्सप्रेसवे पे, 100 से कम चले हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे है। यहाँ से मेरठ जो दिख रहा था अभी, जो बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड, 280 किलोमीटर यहाँ से मेरठ है। और प्रयागराज भी लगभग इतना ही है, 280-60 ऐसी कुछ लगा हुआ था। तो इवेंचुअली ये ठीक रहेगा हम लोग के लिए, अगर ये प्रॉपर बन जाता है तो। उसके बाद सब नॉर्मल मस्त अपना सब चल रहा है। अभी यहाँ पे ना फसल नहीं कटी है, देखिए पूरा लगा हुआ। अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे फसल कटी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जो भी बड़ी अच्छी चीज हो गई है कि इस पे जो है स्पीड लिमिट पहले 100 का था, अब 120 का हो गया है। तो ये ठीक है, अब थोड़ा सा और स्पीड, अगर आपकी कार स्टेबल है तो आप खींच सकते हैं। बट सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग, उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप वैगनार पे चल रहे हो और 120 लगे चलाने। चलने को तो कार चलने भी लगती है, बट वो थोड़ा सा अनस्टेबल वाला पोजीशन, अनस्टेबल वाला पोजीशन रहता है। खैर हम लोग अभी करीब 150 किलोमीटर चले हैं इस पे, और धीरे धीरे सब पार्टी शांत होते गया है। नीदर नीतू, पीछे आन्या, बस मैं और दीप अपना हैरी पॉटर लेके बैठे हुए हैं बुक को, और मैं आराम से बैठा हूँ। धीरे धीरे अपना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे बोलना सही है, वरना सब जग जाएंगे। सही है। वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा। हम लोग मस्त चल रहे थे बीच वाले लेन में, मेरे साइड में एक XUV 700 था, वो हमसे ओवरटेक कर रहा था, और बिल्कुल लेफ्ट वाले में ट्रक चल रहा था। ट्रक वाले भाई साहब जो है वो मोबाइल करने के चक्कर में, उनका मोबाइल जो भी वो देख रहे थे, एकदम से उन्होंने अपना लेन चेंज कर दिया। अब वो आ गए बीच के लेन में। अब उनको बचाने के लिए फिर मैं ओवरटेक वाला लेन था उसमें जाने लगा, और वो बिल्कुल गाड़ी मेरे बगल में। हम दोनों गाड़ी में मुश्किल जो है एकदम 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस रह गया था। खैर वो भी जो ड्राइवर था, उसमें जो ड्राइविंग कर रहा था, वो बहुत बढ़िया उसने गाड़ी बचाया, और मैंने फिर ट्रक को बचाया। फिर मैंने ओवरटेक करके फिर ट्रक को रोका। मैंने उसको बोला, मैं कह रहा भैया मेरा मोबाइल में ना ध्यान भटक गया था। मैं कहा बताओ यार, ऐसे होता है क्या? और सबसे बढ़िया गाड़ी में ये होता है कि वो गाड़ी में कुछ देख सकते हैं, पर फोन नहीं उठा सकते। हाँ, गाड़ी वाले कर सकते हैं। मतलब थोड़े देर के लिए ही सही, बट लेकिन एकदम मन ऊपर नीचे हो गया था। बात
बाद में पापा जिस सब शो करके गए थे, हम लोग रेडी थे कि मारा पीटी होने वाला है। आज हम लोग रेडी थे। आज जो आप वहाँ जो भी बोल रहे थे वो यहाँ सुनाई दे रहा था। हाँ। मैं साइड फिर से ओवरटेक करके मैं रुका, ट्रक वाले को मैंने रोका, उसके बाद जो है वो एक्सयूवी वाला वो भी रुक गया। हाँ, वो रुका, फिर पानी से हाँ। पूरा फेस वोस धोया। वो भी डर गया था थोड़ा सा। उन्होंने अच्छा कंट्रोल किया। हाँ, खैर सब कुछ सेफ, सब कुछ सही सलामत। हम लोग अब आगे। गाड़ियाँ बहुत तेज है इस रूट पे। हाँ, एवरेज स्पीड सबकी 120 की है, तो जो आपको रिएक्शन टाइम वो मिलता है वो मुश्किल 2-4 सेकंड का ही मिलता है। उससे कम। और ये जो अनइवन एकदम से लेन चेंज करना, वो भी ट्रक जैसी चीजों को, वो एकदम से एक्सेप्टेड होता नहीं है। एक्सपेक्टेड भी नहीं और एक्सेप्टेड भी नहीं था। शॉकिंग था थोड़ी सी। हाँ, बट सब ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी दोपहर का बज रहा है करीब 3:30 और हम लोग अब लगभग आ गए हैं टोल पे। तो अपना आगरा एक्सप्रेसवे अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। हम लोग को लगा करीब 3.5 घंटा यहाँ आने में, मतलब इस पूरे टोल को रोड कवर करने में। यहाँ के बाद हम लोग फिर स्लिप रोड लेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे अपने गाजियाबाद के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को लेके। नहीं तो किस में लगा जाए। खाली है। खाली है। हाँ, कोई पंगा है ही नहीं तो अब जाग गई है और इनको इच्छा हो रही है अब चाय पीने की। बट अपना जाते वक्त जो एक्सपीरियंस रहा था यहाँ का वो इतना बुरा था कि हम लोग यहाँ रुके नहीं। ये डिसाइड किया कि पहले यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं और पहला वाला टोल फिर क्रॉस करते हैं, जो कि तुरंत ही आ जाता है, लगभग मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर के आसपास पे है। और उसके बाद फिर जो फूड आउटलेट है वहीं हम लोग रुकेंगे। उसकी चाय भी अच्छी है। हाँ, उसकी चाय भी अच्छी है और वहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, अपने बच्चे कुछ खा भी लेंगे। तो हम लोग अब सीधे वहीं के लिए निकल गए हैं। छुटकी कर रही है बदमाशी। देखिए यहाँ कोई पैच नहीं है, एकदम स्मूथ है। हो गया, हम ले जाएगा। फाइनली हम लोग आ गए अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे। और इसको हम लोग अपने यमुना एक्सप्रेसवे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना लगता है थोड़ा सा, इस पे ज्यादा नोन सा है हर चीज यहाँ पे। लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है, उस पर भी बहुत बार चल रही है अब तो, खैर पिछले 10 सालों में। बट ये वाला फिर भी ऐसा लगता है कि ये तो बस इस पे आते ही अब तो घर आ गए। खैर फिलहाल घर यहाँ से ये छोटा है, हाँ ये अपने घर के बहुत पास है। बहुत पास है। हाँ सही। अब घर अपना यहाँ से करीब 204 किलोमीटर है और ये करीब 162-165 इतना ही है। एक्सपेक्टेड टाइम जो घर का दिखा रहा है वो अभी 7:05, बट वो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हम लोग अभी रुकेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपना लंच नहीं किया है। तो पहला वाला जो पहला जो फूड, दिल्ली में जो ट्रैफिक मिलता है ना, हाँ जब 7 बजे के आसपास जब हम लोग दिल्ली इंटर करेंगे या 7-7:30 बजे, वो अलग है, वो एक अलग होगा। बट ये है कि आज वीकेंड है तो शायद ट्रैफिक कम मिले, शायद तो शायद है। तो हम लोग बस अब वेट कर रहे हैं पहला फूड आउटलेट आने का, क्योंकि अब सबको दबा के भूख लग गई है। नीतू को चाय भी पीना है, सब एक 2 नींद मार के सब जाग चुके हैं। अब सबको कुछ चाहिए खाने पीने के लिए। मैं और भैया सो के उठ गए हैं। हाँ ओके, तो हम लोग अभी पहला टोल क्रॉस किए और जो पहला फूडलेट आया वहीं रुक गए। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, छोले भटूरे, पाव भाजी। बट आज हम जैसे मालूम कर रहे थे तो यहाँ बहुत बढ़िया राजमा चावल मिलता है, राजमा चावल और चावल और दाल फ्राई। तो हमने ऑप्शन किया कि यही ठीक रहेगा उतना फ्राइड खाने। बहुत अच्छा। हाँ और बढ़िया दिया। उसके बाद फिर चाय, तो हम नीतू कहे कि हम चाय नहीं पियेंगे। हम क्या ठीक, मत पियो भाई। हम अपने लिए एक चाय लाए, मेरी चाय से मुझे लगा था आप बोलोगे जरूर। मेरी चाय से एक सिप पिए, कह दिया अपने लिए एक मंगा लो। हम नहीं दे रहे इसको, हम जय बात।
शेर के मुंह में खून लग गया। और पापा ने चीटिंग की थी। पापा ने खुद अपना मोटा लिया और मम्मी को पतला दिया। खैर तो हम लोग वापस से अब निकल लिए हैं। जो थोड़ा सा डिले हुआ वो करीब 40 मिनट के आसपास का। अभी यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस करीब 187 है। तो सूरज सामने से हाँ, सूर्य भगवान अब बिल्कुल, क्योंकि अब धीरे धीरे अब सनसेट होने वाला है तो धीरे धीरे भगवान नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम सामने में ही है भगवान एकदम। 187 रह गया है। हम लोग सनसेट देखते हैं। हाँ, इसको हम लोग जो है करीब 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा करेंगे। चल रहे हम लोग आगे अब। फाइनली हम लोग आ गए अपने दिल्ली एनसीआर में। बिल्डिंग शुरू हो गए हैं। और बस अब कितना 1 घंटे का रास्ता और क्या 1.5 घंटे में आप। हाँ ठीक है। तो बस बढ़िया रहा ट्रिप हम लोग का, छोटा सा शॉर्ट ट्रिप दिल्ली गाजियाबाद टू लखनऊ, लखनऊ में फिर लुलु मॉल और फिर वापस। सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, पूजा ठीक से हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।